आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होना है। 2017 में तीसरे चरण की 89% सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था और 16 जिलों में 10 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड की भी सभी 19 सीटों पर कमल खिला था। अब बीजेपी पर अपना ही प्रदर्शन दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। इन 59 विधानसभा सीटों में 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिस पर बीजेपी और बीएसपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तीसरे चरण के 16 जिलों में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा शामिल हैं। इन जिलों में करीब 2 करोड़ 16 लाख वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। बुंदेलखंड में बीजेपी बुलंद। बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वैसे बुंदेलखंड में यादव वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन मोदी लहर में 2017 में यहां सपा का सफाया हो गया था। लेकिन इस बार अखिलेश का फोकस बुंदेलखंड पर है और उनका दावा है कि बुंदेलखंड में तो बाइसिकल ही फर्राटा भरेगी। तीसरे चरण में बीजेपी की बल्ले बल्ले। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 2017 में 89% सीटों यानी 49 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल पाई थी। वहीं इस इलाके में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। दांव पर अखिलेश की साख। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना और विपक्ष के लिए अपनी साख बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज यहां से शुरुआत से ही मुलायम परिवार का दबदबा रहा है और सफाई में अखिलेश यादव का पैतृक घर है। लिहाजा सीधे तौर पर अखिलेश की प्रतिष्ठा यहां दांव पर है, क्योंकि इस बार वो अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं और उनके लिए अपने गढ़ में बड़ी जीत दर्ज करना जरूरी है। तीसरे चरण में 16 जिलों में से 10 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी विपक्षी दल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। यादव बेल्ट के कासगंज की 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे ही हाथरस की 3 सीटें, एटा की 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, औरैया की 3, कानपुर देहात की सभी 4 सीटें, बुंदेलखंड के जालौन की 3 सीटें, हमीरपुर की 2, महोबा की 2 सीटें, झांसी की 4 सीटें और ललितपुर में 2 सीटें बीजेपी के खाते में ही गई थी। एक संदेश तो साफ है कि शुरुआती 3 चरणों में बढ़त बनाने वाली पार्टी 10 मार्च को लखनऊ में होली मनाएगी। देखना यह है कि रौनक बीजेपी के दफ्तर में होगी या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी में लाल गुलाल उड़ा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।